नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और मोदी और शाह के टीम के अहम सदस्य और वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष पद पर रहे एक बड़े नेता ने भाजपा को भी छोड़ दिया और प्रदेशाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया है। आपको डिटेल से जानकारी देंगे ऐसे कौन से ये नेता है, किस कांड से इन्होंने भाजपा व प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मोदी और शाह पर क्या कुछ आरोप इन्होंने लगाए हैं। आपको पता है कि जैसे ही कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन आती है तत्काल इस न्यूज चैनल पर आपको जानकारी दे दी जाती है। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। आपको पता है कि कोविड-19 का कहर पूरे भारत में फैला हुआ है। जिस प्रकार से मोदी की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी हो रही है। विपक्ष अच्छी प्रकार से अपना कार्यदायित्व निभा रही है। कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, इन्होंने तो ये भी कह दिया कि जो केंद्र सरकार ट्रेन के द्वारा मजदूरों को व अन्य लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, लेकिन जो ट्रेन का किराया है वो मजदूर अपने पास से नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनकी टिकट का पैसा अपनी तरफ से देने का ऐलान किया है, जिससे लाखों जो है लोगों को फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और वर्तमान में जो प्रदेशाध्यक्ष पद पर विराजमान थे, उन्होंने सीधे तौर पर मोदी और शाह पर इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 पर अच्छी प्रकार से कार्य नहीं किया है, जिसके कारण उन्हें मजबूरन होकर पार्टी और प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लद्दाख के जो है कदावर नेता और लद्दाख क्षेत्र के प्रदेशाध्यक्ष श्री दोरजे ने अपने पद से भी इस्तीफा दिया है और अपने पार्टी से भी इस्तीफा दिया है और सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान किया है कि लद्दाख में 20,000 लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान विभिन्न जगहों में फंसे हुए हैं, जिसमें मरीज भी हैं, श्रद्धालु भी हैं, छात्र भी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और केंद्रीय सरकार को उन्होंने विभिन्न प्रकार के पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण मजबूरन होकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा भी देना पड़ रहा है और प्रदेशाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर मोदी और शाह पर बड़े इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के कहर से बच पाने के लिए मोदी व शाह व उनकी टीम ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उस पर तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के भाजपा के विधायक मनीष असीजा ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा है। उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ कहा है कि जो है क्वारंटाइन सेंटर पर खाना वक्त पर नहीं पहुंचता है, ऐसे में बच्चों को दिक्कत होती है। उन्होंने डीएम को भी शिकायती पत्र लिखा, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब इस पत्र का खुलासा हुआ तब पता चला कि इस पत्र में सीधे तौर पर कहा गया कि यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। एक बच्चे पर 300 रुपये की एक खुराक का पैसा दिया जा रहा है और कोविड-19 में भारत की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन इसके बीच भ्रष्टाचार का भी तरह तरह के खुलासे हो रहे हैं और इस पत्र को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कार्य भी किया है। तो जिस तरीके से भाजपा के कदावर नेता और वर्तमान में लद्दाख के प्रदेशाध्यक्ष ने अपनी पार्टी को अलविदा कहा है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आपस में टूटती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टी के लिए कह सकते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हो सकते हैं। आने वाले चुनाव में चाहे बिहार का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का उपचुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो, उसमें लुफ्त विपक्षी पार्टी अपना सकती है। हालांकि कोविड-19 का कहर अभी भी भारत में विराजमान है। अगर कोविड-19 की महामारी का अंत जो है ठीक समय पर नहीं हो पाया तो पूरा भारत इसमें ग्रस्त हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी कब समय रहते इस पर ध्यान लगाती है, कब इसके लिए जो है सुचारू रूप से कार्य करती है, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।